आदिवासियों को अधिकार देने वाले कानून की हकीकत। 20 जिलों में 5000 से ज्यादा बैठकें, फिर भी लोगों को पता ही नहीं। मध्य प्रदेश में पेसा कानून यानी पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट लागू हुए करीब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में ये एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं हो सका है, न ही इसके बारे में लोगों को जानकारी है। जबकि 15 नवंबर 2022 को जब ये एक्ट लागू हुआ था, तब मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों और 89 विकासखंड में ग्राम सभा की 5000 बैठकें कर इस कानून के बारे में जानकारी देने का दावा किया था। पंचायत विभाग की वेबसाइट पर आज भी इन बैठकों की जानकारी दर्ज है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 नवंबर 2022 को शहडोल से पेसा एक्ट लागू करने का ऐलान किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, कई बार छल कपट, लालच और धर्मांतरण कर आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की धरती में ये सब नहीं होगा। पेसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभा उस जमीन को वापस उसके असली मालिक को दिला सकेगी। खदान, खनिज का पट्टा का अधिकार पहले बहनों और फिर भाइयों का होगा। गांव में तालाबों का संबंध ग्राम सभा करेगी। अगर मछली पैदा करना है, सिंघाड़ा लगाना है, ये सब ग्राम सभा तय करेगी। सरकार की इस घोषणा के बाद 20 जिलों के 89 ब्लॉक, 5212 ग्राम पंचायत और 12350 गाँव में ये एक्ट लागू हो गया। केंद्र ने 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार पेसा अधिनियम लागू किया था। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के साथ ही ये मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में अधिकार सीमित थे। नए नियमों के बाद ग्राम सभा को सशक्त बनाने का दावा किया गया। पेसा एक्ट की जमीनी हकीकत जानने के लिए जब हमारी टीम शहडोल पहुंची, शहडोल वेगा आदिवासी बाहुल जिला है, यहीं से पेसा एक्ट की शुरुआत हुई थी। इसलिए ग्राम पंचायत भवनों पर पेसा एक्ट के स्लोगन तो लिखे थे, लेकिन ग्रामीणों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। यहाँ मुलाकात हुई राम सहाय बेगा से। राम सहाय पकरिया ग्राम पंचायत की पेसा एक्ट समिति के अध्यक्ष हैं। राम सहाय से पेसा एक्ट की जमीनी हकीकत के बारे में पूछा तो वो बोले, जब पेसा एक्ट लागू हुआ तो हम लोग बड़े खुश थे। सोचा था कि अब गांव का खूब विकास होगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा तो ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी, इससे गांव के तरक्की के रास्ते खुलेंगे।